Friends, class 6th and ninth, chapter The Happy Prince, chapter number 6, Happy Prince, खुश राजकुमार। स्टूडेंट्स, ये जो हैप्पी प्रिंस का चैप्टर है ये क्लास 6 में है द इंग्लिश सर्कल बुक में, और ये NCERT बुक्स में है क्लास 9th में चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस। What are the things that you think we need to be happy? Discuss with your partner and complete the word web. आप ये जो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको लगता है कि हमें खुश रहने की ज़रूरत होती है। रीडिंग। High above the city, on a tall column, stood the statue of Happy Prince. He was gilded all over with the leaves of the fine gold. For eyes, he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. One night there flew over the city a little swallow. He saw the statue on tall column. "I will put up there," he cried. "It is a fine position with plenty of fresh air." So he alighted just between the feet of the Happy Prince. ये जो हैप्पी प्रिंस की एक सुंदर मूर्ति थी वो सोने से ढकी हुई थी। उसके आँखों के स्थान पर नीलमणियाँ थी और लाल मणि उसकी तलवार में थी। अब ये हम स्टोरी रीड करते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल, नगर के में जो एक ऊंची जगह पर, ऊंचे स्तंभ पर, मतलब सबसे ऊंची जगह पर हैप्पी प्रिंस की मूर्ति खड़ी थी। वह सुंदर सोने की पतली परत से जड़ी हुई थी। ही वॉज गिल्डेड विद ओवर थिन लीव्स, जड़ी हुई थी। उसकी आंखों के स्थान पर दो चमकीली लाल मणियाँ थी और उसकी तलवार पर बड़ी लाल मणि चमकती हुई नजर आ रही थी। एक रात नगर में, वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो। एक रात, जो ये स्वेलो क्या होता है, एक स्मॉल बर्ड विद लॉन्ग पॉइंटेड विंग्स, जिसके लंबे लंबे पंख होते हैं, पक्षी बोलते हैं, जिसे हम बोल देते हैं अबाबिल। जो एक रात नगर में एक छोटे अबाबिल ने उड़ान भरी। तब उसको ऊंचे स्तंभ पर एक जो पक्षी है अबाबिल, उसको एक मूर्ति दिखाई दी। "I will put up there," he cried. "It is a fine position." वह जो है अबाबिल, मैं यहाँ वहाँ ठहरूंगा, वह चिल्लाया। यह एक सुंदर स्थान है, यहाँ पे पर्याप्त, वो अबाबिल बोला या जो पक्षी बोला कि यहाँ पर ताज़ी हवा है। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और इसलिए वह हैप्पी प्रिंस के पैरों के ठीक बीच में उतरा। "I have a golden bedroom," he said softly to himself as he looked round and prepared to sleep. Just as he was putting his head under his wings, a large drop of water fell on him. "What a curious thing," he cried. "There is not a single cloud in the sky, and yet it is raining. The climate in the north of Europe is really dreadful," said the swallow. Then another drop fell. तब क्या हो गया, वो ठहरूंगा उसने बोला, वो उसकी हैप्पी प्रिंस के पैरों में बैठ गया था पक्षी अबाबिल। वो बोलता है कि मेरे पास ये रहने की सही जगह है, बैठने की, सोने की, एक सुनहरा, मतलब जो बेडरूम है। उसने चारों ओर देखा और धीरे से कहा। वह सोने की तैयारी करने लगा अबाबिल पक्षी। जैसे ही लेकिन ठीक उस समय जब वह अपने सिर को अपने पंखों के नीचे रख रहा था, पानी की एक बड़ी बूंद उस पर गिरी। क्या विचित्र, मतलब क्या अलग सी चीज़ है, वह चीखा। आकाश में एक भी बादल नहीं था। देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, और तारे बिल्कुल स्पष्ट और चमकीले, तारे बिल्कुल साफ सुथरे नज़र आ रहे थे। फिर भी वर्षा हो रही थी। "द क्लाइमेट इन द नॉर्थ और यूरोप इज़ रियली ड्रेडफुल," सैड द स्वेलो। देन द अनदर ड्रॉप फेल। फिर भी वर्षा हो रही थी। तब दूसरी बूंद गिरी तो एक जो है बुत का फ़ायदा। "What is the use of the statue if it cannot keep the rain off?" he said. "I must look for a good chimney pot," and he decided to fly away. जब दूसरी एक बुत का क्या फ़ायदा, यह यदि यह वर्षा से नहीं बचा सकता, मतलब कि वो ये सोच के बैठा था, अबाबिल पक्षी जो था वहाँ बैठा था कि यहाँ से उसे बारिश नहीं लगेगी, वो यहीं पर रेस्ट करा करेगा
उसने कहा मुझे किसी चिमनी के ऊपर के भाग को खोजना होगा। उसने उड़ जाने का निश्चय किया वहाँ से। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सा बट डिड ही सी द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस were filled with tears and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. Who are you? He said. I am the happy prince. Why are you weeping then? Asked the swallow. You have quite drenched me. अब वो क्या कहता है? When I was alive, I had a human heart, answered the statue, and now that I am dead, they have set me up here so high that I can see all the ugliness and all the misery of my city. Though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. अब वो कहता है लेकिन मैंने इससे पहले कि मैं अपने अपने पंखों को फैलाता, क्या कहता है कि ओपन हिज विंग्स, इससे पहले कि मैं अपने पंखों को फैलाता कि तीसरी एक बूंद और गिरी, थर्ड ड्रॉप फेल, तीसरी बूंद गिरी और उसने ऊपर की ओर देखा। उसने कहा आहा, उसने क्या देखा? हैप्पी प्रिंस की आंखें जो थी, द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस की आंखें आंसुओं से भरी थी और आंसू उनके सुनहरे गालों के नीचे की ओर बह रहे थे और चंद्रमा की रोशनी में उनका चेहरा इतना सुंदर लगा कि छोटा जो अबाबिल जो पक्षी था वो दया से भर गया। हु आर यू? ही सैड। उसने तुम कौन हो? उसने कहा आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। लेकिन तुम अब क्यों रो रहे हो? अबाबिल ने पूछा। तुमने तो मुझे बिल्कुल भिगो दिया है। वो कहता है कि अब मैं जिंदा हूँ। जब मैं जिंदा था मैं जो मानवीय हृदय था, मैं कि आदमी था, मैं मानवीय हृदय था। उसने जवाब दिया। लेकिन अब वो कहता है कि बुत ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि आंसू क्या होते हैं, मुझे नहीं पता कि आंसू क्या होते हैं। लेकिन क्योंकि मैं महल में रहा करता था, एक महल में रहा करता था जहाँ दुख को प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी। मेरे दरबारी सेटअप हाई है। आई कैन सी ऑल द अगलीनेस, ऑल द माइजरी ऑफ माई सिटी। मेरे दरबारी जो थे, मुझे जो इसके बारे में बताता है कि इस प्रकार जो है मेरे दरबारी मुझे हैप्पी प्रिंस कहकर बुलाते थे और मैं वास्तव में हैप्पी था। इस प्रकार मैं रहा, लेकिन अब मैं मर गया हूँ, अब मैं मरा हुआ हूँ। उन्होंने मुझे ऊंचाई पर, मेरी ऊंचाई पर, थो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लीड येट आई कैन नॉट चूज अ बट वीप। लेकिन उन्होंने मेरी ऊंचाई पर मूर्ति को बना दिया है ताकि मैं जो है सभी के दुखों को देख सकूं ऊंचाई पर बैठकर। यदि मेरा दिल शीशे का बना हुआ है, मतलब मैं सभी के दुखों को देख रहा हूँ, फिर भी मैं रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। Far away, continued the statue in a low musical voice, far away in a little street there is a poor house. One of the windows is open, through I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn, and she has coarse red hands, all prickled by the needle, for she is the seamstress. She is embroidering passion flower on a satin gown for a loveliest of the queen's maids of honor to wear at the next court ball. In a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill. He has a fever and is asking for orange. His mother has nothing to give him but river water, so he is crying, swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? My feet are fastened and I cannot move. I am waited for in Egypt, said the swallow. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you not stay with me or one night and be my messengers? The boy is so thirsty and the mother so sad. The happy prince looks so sad that the little swallow was sorry. It is very cold here, he said, but I will stay with you for one night and be your messenger. Thank you, little swallow, said the prince. अब क्या होता है उसके बाद? far away,
फॉर अवे वो कहता है कि यहाँ से बहुत दूर। मूर्ति ने एक संगीतमय आवाज़ में कहा कि यहाँ से दूर एक छोटी सी गली में एक निर्धन घर है, एक गरीब घर है। उसकी एक खिड़की खुली है और उसके पार एक महिला को एक टेबल के पास बैठे देख सकता हूँ। उसका चेहरा दुबला है और थका हुआ सा है। उसके हाथ रूखे हैं और लाल हैं और रूखे लाल हैं और जिस पर सुई की चुभन के निशान हैं, क्योंकि वह एक दरजानी है, कपड़े सिलती है। वहाँ पर एक साटन के बने गाउन पर एक फूल का निकाल रही है जो रानी की वो है। वह इसे अगले शाही नृत्य में पहनेगी। उसका छोटा सा के बेटा है, कमरे में एक कोने में बीमार पड़ा है, उसे बुखार है। वह अपनी माँ के से क्या संतरे मांग रहा है। माँ के पास केवल नदी के पानी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, इसलिए वो बच्चा रोए जा रहा है। तो वो पक्षी को कहता है कि अबाबिल, क्या तुम मेरी तलवार के लाल मणि निकाल कर उसके पास पहुँचा दोगी? तो मेरे पाँव तो इस स्तंभ से बंधे हुए हैं, मैं हिल नहीं सकता। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सैड द स्वेलो। तो राजकुमार जो है ने अबाबिल को एक रात जो है मिस्र में मेरा इंतजार किया जा रहा है। अबाबिल ने कहा, मेरे दोस्त नील नदी के ऊपर नीचे उड़ रहे हैं, बड़े कम जो फूलों के बीच में। राजकुमार ने अबाबिल को एक रात के लिए अपने पास रहने के लिए कहा। बच्चा इतना प्यासा है और उसकी माँ जो है काफ़ी उदास है। उसने कहा, मैं नहीं सोचता, लेकिन हैप्पी प्रिंस इतना अधिक उदास दिखाई दिया कि छोटे अबाबिल को जो है दुख हुआ। तो उसने, यहाँ बहुत ठंड है उसने कहा, लेकिन उसने राजकुमार के पास एक रात रहने के लिए जो है हाँ कर दी। छोटे अबाबिल, तो उसने बोला, छोटे अबाबिल तुम्हारा धन्यवाद। किसने कहा? राजकुमार ने कहा, छोटे अबाबिल तुम्हारा धन्यवाद। So the swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away and his beak over the town. इससे फिर वो अबाबिल ने राजकुमार की तलवार से विशाल मणि बाहर निकाली और अपनी चोंच में उठाकर नगर की छतों के ऊपर से उड़ गया। वह at last break over the town. At last he came to the poor house and looked in. The boy was tossing feverishly on his bed and his mother had fallen asleep, so he was so tired. जो राजकुमार है अब वो मणि को लेकर चला गया। वह गिरजाघर मीनार के पास से गुजरा और वहाँ महल के पास से जो है उसने वो आवाज़, नृत्य की आवाज़ सुनी। उसने देखा जब वो उस गरीब घर में गया, उस गरीब नदी के ऊपर से गुजरा। जब वह अबाबिल उसके काम वह बहुत जो है अंत में वह गरीब महिला के घर पहुंचा। उसने अंदर देखा कि बच्चा अपने बिस्तर पर बुखार से लुढ़क रहा था और उसकी माँ को नींद आ गई थी। वह बहुत थक गई थी। वह फुदक कर अंदर आया और महिला की उंगली पर पहनने वाले कैप की बगल में विशाल मणि को रख दिया। वह फिर हल्के से मणि को रख दिया। वह फिर हल्के से पलंग के ऊपर उड़ा और पंखों से in the hopped, the laid the great ruby on the table beside the thimble. Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. How cool I feel, said the boy. I must be getting better, and he fell asleep. Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although he is so cold. That is because you have done a good action, said the prince, and the little swallow began to think, and he fell asleep. When day broke, he flew down to the river and had a bath. उसकी माँ को नींद आ गई थी, वह बहुत थक गई थी। वह फुदक कर अंदर गया महिला की उंगली में जो उसने मणि को रख दिया था। फिर आगे था, महिला की उंगली में मणि को रखने के बाद वह फिर हल्के से पलंग के ऊपर उड़ा और पंखों से उसने बालक के माथे पर हवा की। मैं अभी कितनी ठंडक महसूस कर रहा हूँ, बच्चा बोला। मैं अब अवश्य ही स्वस्थ हो जाऊँगा। वह मधुर नींद में चला गया। जब अबाबिल हैप्पी प्रिंस के पास वापस लौटा तो उसने बताया उसने क्या क्या काम किया। यह बड़ी अलग सी बात थी, वह विचित्र बात थी। वह बोला, परंतु मैं अब गर्मी महसूस कर रहा हूँ, यद्यपि बहुत सर्दी है।
इसका कारण है कि तुमने अच्छा काम किया है। द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम वट ही हैड डन। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क, बट आई फील क्वाइट वार्म ऑल्थो इट इज़ कोल्ड। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन। कि तुमने क्या किया है, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। प्रिंस बोला। छोटा पक्षी सोचने लगा। फिर वो क्या था, सो गया। सो गया और सोचने पर उसे सदा ही नींद आ जाती थी। जब दिन निकला एंड द रिवर हैड ए बाथ। व्हेन डे ब्रोक ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड ए बाथ। जब दिन निकला तो वह नदी पर उड़कर गया और उसने स्नान किया। ये स्टूडेंट्स आज हम इतना ही रीड करेंगे। बाकी चैप्टर सेकंड पार्ट नेक्स्ट कल करेंगे हम रीड। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।